नमस्कार, यूनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की शैक्षणिक वीडियो में हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। जिस प्रकार परिवार व स्कूल चलाने के नियम होते हैं, ऐसे ही देश को चलाने के भी नियम जरूरी हैं। आपने संविधान के बारे में तो बार बार पढ़ा है, पर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी जानकारी नहीं होगी। इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आओ टॉपिक शुरू करते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान किसी देश पर शासन चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। इन्हीं नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। संक्षेप में शासन चलाने के बुनियादी नियमों को संविधान कहते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसकी हैसियत किसी भी अन्य कानूनों से अधिक है। इसमें नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ताओं की सीमाओं का उल्लेख भी स्पष्ट रूप में होता है। यदि सरकार नागरिकों के अधिकार का अतिक्रमण करती है तो उसे रोकने के लिए संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के अंतर्गत ही कार्य करता है। संविधान सरकार के मुख्य अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के गठन व कार्यों का वर्णन करता है। यह तीनों अंगों के मध्य पारस्परिक संबंध तथा इनका जनता से संबंध स्थापित करता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। अब हमें जानना होगा कि भारत का संविधान कैसे निर्मित हुआ। भारत का संविधान दीर्घकालीन वाद विवाद तथा विचार विमर्श और 114 दिन की गंभीर चर्चा के बाद देशवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित किया गया, पर इसका इतिहास उपनिवेश काल में छिपा है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से चल रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन में हुए चुनाव में लेबर पार्टी की विजय हुई। यह दल भारत को स्वतंत्रता देने का समर्थक था। अतः ब्रिटेन सरकार ने भारत के संबंध में अपनी नीति घोषित की और ब्रिटेन के सम्राट की ओर से संविधान सभा बनाने का उद्देश्य घोषित किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वतंत्रता के प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा। इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की थी तथा 2 अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। इस मिशन ने संविधान की रूपरेखा के संबंध में विचार विमर्श कर संविधान सभा द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली निर्धारित की, जिससे संविधान निर्मित हुआ। इसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा क्या है? जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। इसका गठन जुलाई 1946 को हुआ। इसने 1 दिसंबर 1946 को काम शुरू कर दिया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसी बैठक में उपाध्यक्ष हरेंद्र चंद्र मुखर्जी व टीटी कृष्णामाचारी को सलाहकार बनाया गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। अंबेडकर सहित इसके 7 सदस्य थे। प्रारंभ में संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 292,
देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन उपरांत संविधान सभा में सदस्य घटकर 324 रह गए, जिसमें 235 प्रांतों के और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन बाद 31 दिसंबर 1947 के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया तो इस पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 को किए गए थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान निर्मात्री सभा ने संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व कैसे किया। इसका उत्तर है, इस संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न जातियों व 12 महिलाएं थी, जिसमें श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू व जी दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार बलदेव सिंह, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी और सबसे प्रमुख जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, ये बुनियादी मूल्य है। हमारे देश के संविधान के पीछे का दर्शन क्या है? दर्शन शब्द क्या है? किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार दर्शन कहलाते हैं। हमारे संविधान निर्माता जिन उच्च आदर्शों और मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे, वे सब हमारे संविधान और संविधान की प्रस्तावना में है। इसके लिए आप मेरी वीडियो भारतीय संविधान की उद्देशिका भी देख सकते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है? संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, प्रस्तावना कहलाती है। संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों तथा उसमें निहित सिद्धांतों का विवरण दिया जाता है। प्रस्तावना संविधान की खिड़की की तरह होती है, जिसमें हम यह देख सकते हैं कि संविधान में क्या लिखा है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। नंबर 2, यह देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। नंबर 3, यह देश के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। नंबर 4, यह सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्रदान करती है। नंबर 5, यह सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को प्रोत्साहन करती है। आप संविधान की प्रस्तावना याद भी कर सकते हैं। हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं। नंबर 1, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाती है। नंबर 2, समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा
समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो। नंबर 3, पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। नंबर 4, लोकतांत्रिक। लोगों का शासन, जिसमें लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं, लोकतांत्रिक कहलाता है। नंबर 5, गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का हो। ऐसे ही न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता भी संविधान के मूल आदर्श हैं। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की सरकार काम करती है। देश का कोई भी नियम या कानून इन कानूनों की भावना के विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता। इसलिए भारतीय संविधान को मौलिक कानूनी दस्तावेज कहा जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का पहला स्पष्ट मत था कि भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही होनी चाहिए। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं द्वारा लिखे गए भारत के पहले संविधान तथा सन 1931 के कराची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई थी। नंबर 2, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत नहीं थे। उनका हिंदू कोड बिल, राष्ट्रीय ध्वज, समान नागरिक संहिता व समाजवाद आदि पर आपस में मतभेद थे। गांधी ग्राम स्वराज्य का सपना देखते थे, पर नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर इससे सहमत नहीं थे। लेकिन इन सब होते हुए संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। नंबर 3, जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। संविधान होते हुए भी देश में लोकतंत्र न होने के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। नेपाल में संविधान होते हुए भी वहां के राजा ने एक निर्वाचित सरकार को भंग करके सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली थी। नंबर 4, यह बात तो सही है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित संस्था जैसे भारत में संसद को संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। संविधान संशोधन क्या है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहा जाता है। दिसंबर 2019 तक संविधान में 126 संशोधन हो चुके हैं। इसके निर्माण के समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, भाग 22 और अनुसूचियां 8 थी, पर अब अनुच्छेद 465, भाग 25, अनुसूचियां 12 हैं। संविधान निर्माण उपरांत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। आज भी भारतीय संविधान प्रासंगिक व अमूल्य है। फिर भी जो व्यक्ति इस पर शंका जाहिर करते हैं तो उनको यही कहा जा सकता है कि संविधान असफल नहीं हुआ, इसकी पालना करने वाले असफल हुए हैं। अगर आपको मेरा यह एजुकेशनल वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। शिक्षित भारत, उन्नत भारत, जय संविधान, भारत महान।